चांद पर इंसानी बका, क्या ये मुमकिन है? इस साल 23 अगस्त को भारत ने चांद के कुतुब जनूबी तक अपना खलाई मिशन चंद्रयान 3 उतारा तो गोया एक तारीख रकम कर दी। अजराए ताफुन कहें या एहसास कमतरी, हमारे यहाँ इस पर बड़ी लेदे हुई। हकीकत यह है कि ऐसा कारनामा सरंजाम देने के लिए बेपनाह मेहनत दरकार होती है। चांद पर उतरने की कहानी कोई नई नहीं। आए जरा वक्त की सुइयों को बहुत पीछे ले जाते हैं और देखते हैं कि इंसान जो चांद पर दुनिया बसाने के ख्वाब देखता आया है, वहाँ इसकी बका मुमकिन है कि नहीं। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने इंसानियत के लिए लंबी जिस्त लगाकर चांद की सतह पर अपने कदम रखे थे। तब उनके जूतों में बंद पांव नरम भूरी धूल की तह में धंस गए थे। उन जूतों का नक्श आज भी तारीख में इंतहाई अहम तस्वीरों में से एक तस्वीर का मौजू है। साइंसदान इस धूल को चांद का संगी कंबल यानी रेगुलेथ कहते हैं। ये रेगुलेथ दो यूनानी लफ्जों रेगोस यानी कंबल और लेथोस यानी पत्थर का मुरक्कब है। इसके अलावा साइंसदानों ने चांद के इस संगी कंबल को सिर्फ पेश मंजर का हिस्सा करार दिया। ये अमरीकी परचम नस्ब करने के लिए पेश मंजर से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन फिर ऐसा नहीं रहा। इसके बाद से कमरी साइंसदानों ने चांद के बारे में बहुत कुछ नई मालूमात हासिल की हैं। उन्हें मालूम हुआ है कि चांद पर बस्तियां आबाद करने की राह में नए रॉकेट तैयार करने या तापकारी जैसे परेशान कुन मामलात ही की तरह कठिन मामला ये है कि इस संगी कंबल के साथ कैसे जिंदगी के दिन रात गुजारे जाएं, जो कि चांद की पूरी सतह पर तकरीबन हर जगह फैला हुआ है। और अगर कहीं इसकी गहराई 2 मीटर है तो कहीं 30 मीटर या कुछ ज्यादा। इस संगी कंबल में बड़ी बड़ी पथरीली चट्टानों से लेकर बहुत छोटे जर्रात तक सब कुछ शामिल है। लेकिन इसमें से बेशतर सनी हुई धूल है जो फजा से चांद की सरजमीन पर 3 बिलियन साल से भी जायद वक्त से बेरोक टोक टकराते रहने वाले इंतहाई तेज रफ्तार छोटे छोटे शाब साकिब के चूर चूर हो जाने की पैदावार है। मुट्ठी पर संगी कंबल में पत्थर भी होते हैं, मादनियात भी और छोटे छोटे तसादुमात की गर्मी से बनने वाले शीशे के टुकड़े और कहीं कहीं धात और पत्थर का मजमुआ भी पिघलने, ठंडा होने और यकजा हो जाने की अजलियत ने संगी कंबल में शामिल शीशे के जरों को एक तेज नोकदार और जिल्द में खराश डालने वाले सफूफ में बदल दिया है। और ये सफूफ जिस चीज से मस होता है उससे चिपक जाता है और इतनी शिद्दत से सिमटता और चिपकता है कि 10 सेंटीमीटर से नीचे किसी गहराई में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चांद के कुतुबैन की एक और अहम दिलकशी ये है कि वहाँ पर कारामद कुदरती वसाइल का जखीरा मौजूद है। 1990 में चांद के मदार के गिर्द घूमने वाले खलाबाजों ने हाइड्रोजन के जखीरे का पता लगाया जो कि रॉकेट को चलाने वाले ईंधन का मुमकिना जरिया बन सकता है। फिलहाल किसी को नहीं मालूम कि वहाँ कितना हाइड्रोजन है और किस शक्ल में है। कुछ साइंसदानों को पता है कि बहुत कबल एक दुमदार सितारा चांद से टकराया और मुस्तकिल छायों में छुपे शुगाफ के अंदर पानी और बर्फ को दफन कर गया। हाइड्रोजन के जरिए की निशानदही रोबोट भेजने के मिशनों का कलीदी मकसद है। ये रोबोट इंसानों के अगली बार चांद पर कदम रखने से पहले भेजे जाएंगे। चांद पर रॉकेट के उतरने का एक मनफी पहलू ये है कि चांद की सतह ज्यादा नाहमवार है और चांद के दरमियानी खित्ते के मुकाबले में ज्यादा बदकताबी, जिसकी वजह से रॉकेट का उतरना ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसके बावजूद नासा के अफसरों को यकीन था कि जनूबी कुतुब पर जो सबकतें हासिल हैं वो तमाम खतरात को कम कर देती हैं। चौकी चाहे जहां बनाई जाए, ये तय है कि तवील कमरी मिशन पर जाने वाले खलाबाजों को गुट्ठी हुई कशिश शकल और तापकारी का सामना करना पड़ेगा। इसका एक तरीका ये है कि कमरी चौकी को तापकारी जज़ब करने वाले पानी में मलफूफ कर दिया जाए। दूसरा ख्याल ये है कि बदतरीन शुआओं को टकरा कर वापस जाने पर मजबूर करने के लिए एक मसनूई मकनातीसी दीवार खड़ी की जाए। लेकिन शायद सबसे आसान हल ये है कि इस संगी कंबल से ही काम लिया जाए, यानी किसी गार के अंदर मस्कन बनाए जाए और उन्हें कमरी गर्द की एक मोटी सी तह में ढक दिया जाए। इसके लिए कितनी संगी गर्द की जरूरत पड़ेगी किसी को नहीं मालूम। ये बात समझी जा सकती है कि चांद की सरजमीन की सतह के नीचे तापकारी से मुसलसल रद्द अमल होते रहेंगे। सानवी रद्द अमल की वारदातों से खुलिये तकसीम होंगे जो कि इंसानी खुलियों के लिए खुली हुई बमबारी से ज्यादा नुकसानदेह है। टेलर का ख्याल है कि खलाबाजों को तापकारी से महफूज रखने के लिए 10 फुट या 3 मीटर मट्टी या इससे भी ज्यादा मट्टी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए खलाबाजों की संगी मट्टी की खुदाई करनी पड़ेगी। ये सुनने में आसान है, अमल करने में बहुत मुश्किल। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारी आलात को कैसे खला में पहुंचाया जाए। कमरी तामीरात के पुराने तालिब इल्म और मिडिल टेनिस स्टेट
यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियर वॉल्टर वेस्ले बोल्स का कहना है, हम लोग 90,700 किलोग्राम वजनी बुलडोजर को चांद पर नहीं भेज सकते। किसी तरह भेज दिया तो वहाँ ये बुलडोजर ठीक से काम नहीं करेंगे। इंजीनियरों को छोटे औजार के बारे में सोचना होगा। चांद की जमीन पर संगी कम्बल को हटाने के लिए हमें ऐसे छोटे छोटे बुलडोजर बनाने पड़ेंगे जो घुड़सवारी के मैदान में घास काटने के इस्तेमाल में आते हैं। नासा ने 2007 में संगी कम्बल की खुदाई का मुकाबला कराया और इसका ऐलान किया कि जिसके रोबोट 30 मिनट के अंदर सबसे ज्यादा संगी कम्बल खोद सकेंगे उसको $50,000 इनाम में दिया जाएगा। लेकिन खुदाई के लिए जो चीज इस्तेमाल हो उसका वजन 40 किलोग्राम से ज्यादा ना हो। अफसोस की बात है कि ये इनाम कोई नहीं जीत सका। इसके अलावा इल्म तबियात के कुछ और बुनियादी सवालात भी है। जमीन पर जो भारी मशीनें काम करती हैं उनका दारोमदार रुकावट और कशिश शकल पर होता है, जिससे उन्हें मुस्तहकम तरीके से खड़ी रहकर अपना काम करने यानी काटने, धकेलने, खींचने, खोदने, कतरन बनाने या पीटने कूटने में मदद मिलती है। चांद पर जमूद की कैफियत एक जैसी है। ये मादे की ऐसी खासियत है जिसमें वो अगर खारजी कुव्वतों से मुतासिर ना हो तो साकित रहेगा। किसी चीज को ठोकर मारो और वो जमीन पर इस्तेमाल होने वाले इसी खत्ते हामिल के साथ हरकत में आ जाती है। लेकिन कशिश शकल मुख्तलिफ है। ज्यादा शिद्दत से काम करो तो मशीन कूदने लगती है, ज्यादा तेजी से घुमाओ तो मशीन लुढ़क जाती है। एक हल ये है कि शिद्दत से खुदाई शुरू करने से पहले बुलडोजर की पुश्त पर एक बड़ी नोकरी बनाई जाए और उसको संगी कंबल से भर दिया जाए ताकि तवाजुन कायम करने से पहले बुलडोजर को छेद करने के लिए स्क्रू पॉइंट के साथ जोड़ दिया जाए ताकि ये कमरी सतह पर धीरे धीरे स्क्रू की तरह धंसता चला जाए। बोलिस का मशवरा है कि ब्लेड के तौर पर इस्तेमाल होने वाली आहनी पत्तियों से भी निजात हासिल कर ली जाए और इसकी जगह ब्रश या तामीरात के दौरान मट्टी उठाने वाले स्वीपर लगाए जाएं ताकि कुव्वत का इस्तेमाल कम हो और वो एक वक्त में संगी कम्बल की एक पतली सी तह को छील ले। चांद पर खुदाई के दौरान ये मुमकिन है कि खलाबाज खासकर अगर वो स्वीपर इस्तेमाल कर रहे हों तो गर्द से अट जाएंगे। मशीनों और आलात पर इंसान की पैदा करदा संगी गर्द से हम तब से वाकिफ हैं जब से करीब ही खड़े लावारिस पुराने सर्वेयर 3 खलाई तैयारे पर अपोलो के 12 इंजनों से रेत के फवारे छोड़े गए थे, जिसके बाद यही धूल उड़ी थी। कमरी वसाइल को इस्तेमाल करने की तकनीक इजाद करने से मुतालिक नासा की कोशिशों के प्रोग्राम मैनेजर और मुमताज साइंसदान कैंडी स्पेस सेंटर से वाबस्ता विलियम लॉर्सन का कहना है, इन लोगों ने चांदी के गिर्द एक एक गोशे और दरार, शुगाफ और वजन में देखी है। हर आर्टिस्ट ने चांद पर चौकी का जो भी तस्वुराती नक्शा बनाया है इसमें संगी कंबल के पहाड़ दिखाए हैं जो लॉन्च पैड पर रॉकेट के उतरने से उड़ने वाली गर्द से अहम आलात और अड्डे को ढक देंगे। नासा की जदीद तरीन खलाई सूट की तैयारी में भी एक हल तरफ मसला चांद की गर्द का है। अपोलो मिशनों के दौरान चांद पर 3 रोज तक के कयाम की हद इसलिए लगाई गई थी कि 3 दिन के अंदर चीजों को जोड़ने और कसने वाले शिकंजे जिनको जेर कहा जाता है बेकार हो जाते हैं, जोड़ सख्त हो जाते हैं और आलात को जोड़ने वाले कंकड़ों में रुकावट आने लगती है। नए खलाबाजों को एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जो उन्हें वहाँ काम करने का अहल बना सके। जॉनसन स्पेस सेंटर में तरक्की याफ्ता जदीद तरीन खलाई सूट इंजीनियर एमी रॉस का कहना है कि अब हम लोग यानी जोड़ों में सेल की जगह बॉल बेरिंग इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसकी तरफ से बिल्कुल गालिब फिल हो जाएं और देखभाल की जरूरत बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि खलाबाजों का खाली वक्त मेंटेनेंस में कट जाए। खलाई इंजीनियर अब भी इस पर बहस कर रहे हैं कि क्या खलाबाजों को गंदे काम करने के लिए ऐसी पोशाक पहनने पर मजबूर किया जाए जो मजमुई हो और एक ऐसा गर्द पोज बनाया जाए जहाँ ये खलाबाज अपने आप को साफ सुथरा करके रिहायशी क्वार्टरों में दाखिल हो सके। वो लोग इस कोशिश में भी हैं कि किसी तरह का एक ऐसा सूट बना लिया जाए जो कि आसानी से ना कट सके ना घिस सके और इसके बावजूद जमीन पर इसका वजन 91 किलो और चांद पर 15 किलो से ज्यादा ना हो। रास के मुताबिक ये काफी मुश्किल काम है। इन तमाम खतरात के बावजूद संगी कंबल के मसले का एक हल है जो सिर्फ तापकारी को रोकने के लिए नहीं बल्कि चांद पर अपनी तमाम जरूरतों की तकमील करने वाली चौकी के लिए तामीराती साजो सामान भी फराहम करने का अहल है। असल कलीद कमरी मट्टी में शीशे और धात के आनी ज़रात में है। इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि लॉकहेड मार्टिन एक ऐसा प्लान बना रहे हैं जो संगी कंबल से ऑक्सीजन कशीद कर सके। उन्होंने कहा कि ये किसी भी खलाई इंजीनियर के लिए अहमियत का हामिल है। रकीक ऑक्सीजन किसी भी तैयारे के ईंधन के जखीरा में 75% से 80% तक होती है। अगर जमीन से फाजिल ऑक्सीजन लेकर आने की जरूरत ना पड़े तो लॉन्च व्हीकल और हल्की हो सकती है। इसके अलावा परवाज सस्ती भी हो सकती है जिसकी बिना पर इस व्हीकल पर लोड बढ़ाया जा सकता है। क्लार्क ने बताया कि नासा की ख्वाहिश है कि हम लोग हर साल 8 मैट्रिक टन ऑक्सीजन बनाए यानी दिन की रोशनी में हर रोज 44 किलो। इस तरह हम लोग हर साल 2 एसेंट व्हीकल्स में ईंधन पहुंचाने के अहल होंगे। क्लार्क ने 15 साल कबल चांद पर कारखाने लगाने के बारे में सोचा था और एक इंतहाई कम तहकीकी बजट पर बरसों तक अपने तस्वुरात को जिंदा रखा। हालात अब बदल गए
हैं। उन्होंने कहा, डेनवर कोलोरेडो के जनूब में वाक़या लॉकहेड की लेबोरेटरी में जो कुछ किया जा रहा है वो तजर्बा नहीं है, हम लोग इसे अगली सतह पर ले जा रहे हैं। कमरी जमीन से ऑक्सीजन बनाने की बहुत सी सूरतों में क्लार्क ने हाइड्रोजन कम करने के तरीकाकार को बेहतर समझा है। ये मुकाबलतन कम दर्जा हरारत 704 से 815 डिग्री सेल्सियस में काम करता है। इसका नुकसान ये है कि इसमें सिर्फ आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन बरामद होती है, जो कि संगी कंबल में तकरीबन 10% के बराबर है। दीगर ज्यादा गर्म अवामिल में ज्यादा ऑक्सीजन निकल सकती है। इसके बावजूद क्लार्क का अंदाजा ये है कि सिर्फ 5 सेंटीमीटर की गहराई और 84 मुरब्बा मीटर की लंबाई तक संगी कंबल की खुदाई से 300 किलोग्राम ऑक्सीजन बरामद होगी। वो 75 दिन तक 4 खलाबाजों के इस्तेमाल के लिए काफी होगी। चमचमाते हुए टाइलों के फर्श से मुज़य्यन क्लार्क की लेबोरेटरी और अच्छी धूप चांद जैसी नहीं लगती, लेकिन इनकी मशीनें असल चीज है। खुदाई करने वाला इनका रोबोट लॉन पर बिजली से चलने और घास काटने वाली मशीन के साइज का है। इसमें फौलाद के ड्रम लगे हैं जिन पर पत्थर उठाकर डालने वाले कफचे नस्ब हैं, यानी एक ऐसे स्टीम रोलर की शक्ल बनती है जिसमें प्याले लगे हुए हों।